मुख्यतः भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। आज ऐसे ही एक प्रखर व्यक्ति की बात हम करने जा रहे हैं जिनका प्रचंड व्यक्तित्व एक कर्म योगी से कम नहीं, अधिकतम ही अधिक है। कर्मयोगी वो है जो अपनी कोई भी आर्थिक व्यक्तिगत लाभ, सांसारिक लाभ को नज़रअंदाज करके पूरे संसार के लिए कल्याण करता है, समाज के लिए, देश के लिए काम करता है। ऐसे कर्मयोगी के ऊपर आज हमारी ये प्रस्तुति है जिसका नाम ही है कर्मयोगी। शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब मैं आपसे कहूँ कि भारत की ऐसी ऐसी योजनाएं पिछले 10 वर्षों में लागू की गई हैं जो अंत्योदय के लिए काम करती हैं, समाज के बिल्कुल आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। और उन लाभार्थियों की यदि आप बात सुने, कथाएं सुने तो आप रोमांचित हो जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जो हमारे कर्मयोगी हैं, और उनकी कुछ विशेष योजनाओं के बारे में ये प्रस्तुति होने जा रही है। मुझे हर्ष है, आनंद है कि हम इनके महान कार्य यज्ञ में हम भी अपनी आहुति देने जा रहे हैं। प्रस्तुत है कर्मयोगी। जय श्री राम, जय सिया राम। 22 जनवरी 2024 स्वर्णाक्षर से लिखी गई ये तिथि श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। इसी प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत करते हुए अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री राम मंदिर। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैः भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना। कौशल्या के पुत्र भये हैं, कौशल्या के पुत्र भये हैं, दशरथ
अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना। बंधनवार बंधे दरवाजे, बंधनवार बंधे दरवाजे, बंधनवार बंधे दरवाजे, बंधनवार बंधे दरवाजे। कलश धरे दो कोना, अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना। सब सखियां मिल मंगल गाए, सब सखियां मिल मंगल गाए, मंगल गाए, मंगल गाए, मंगल गाए, मंगल गाए। ऐसा हुआ न होना, अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब आपके सामने मैं ला रही हूँ ऐसी कहानियाँ जो हमारे देश के कोने कोने में हो रही हैं, होती आई हैं, लेकिन क्या बदलाव आए हैं उसका गुणगान यदि हम नहीं करेंगे तो ये व्यर्थ होगा। हमारी माताएं, बहनें, बहुएं चूल्हे में कोयला जलाकर, दूर सुदूर जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर लाकर घुटने पे तोड़ तोड़ के चूल्हा जलाकर अपने परिवार के लिए भोजन बनाती आई हैं। चाहे टीबी हो जाए, क्षय रोग से ग्रस्त हो जाए, चाहे सांस न ले पाए, आंखों से पानी जाए, सिर दर्द हो, लेकिन गृहिणी का काम करती आई हैं। लेकिन जब उज्ज्वला योजना का प्रारंभ हुआ 2016 में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये सोच 5 करोड़ का टारगेट था कि घर घर हमने गैस सिलेंडर्स देने हैं। माताओं का, बहनों का, गृहिणियों का ये दुख हमने मिटाना है। 2018 में टारगेट तो कर दिया गया 8 करोड़ और 2023 आते तक 10 करोड़ 6 लाख 60 लाख से ऊपर आंकड़ा चला गया है, बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे कि पहले मेरे घर में भी सिलेंडर आते थे, कुश्ती करनी पड़ती थी उठाने में, कभी कभी घर में कोई नहीं होता था।
अब इतना सुंदर सिलेंडर आ गया है कि बिल्कुल हमारी स्त्रियों के सौंदर्य के अनुरूप है, आप देखेंगे। तो उज्ज्वला योजना में उज्ज्वलता और बढ़ रही है। सौभाग्य योजना, जिसके तहत घर घर में बिजली पहुंच रही है, हर घर में नल में जल, जगह जगह नल से पानी आ रहा है, कुएं से पानी खींचना, हैंडपंप चलाना, ये काफ़ी दूर तक अभी दूर हो गया है। और आवास योजना प्रधानमंत्री की, तो पक्के मकान बन रहे हैं दूर दराज के क्षेत्रों में भी। अद्भुत है ये कहानी। तो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं उज्ज्वला, जिसमें सौभाग्य, नल में जल और आवास योजना, ये सारे शामिल हैं। देखिए हमारे देश का बदलता हुआ भाग्य।
चाहे बम्बई की जन्मी हूँ, बॉम्बे, लेकिन बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में मैं रही हूँ, नृत्य सीखी हूँ, कुएं से पानी भी खींचा है, तभी आज भी सशक्त हूँ। लेकिन ये बात पक्की है कि हम समाज में जितनी ज़्यादा सुविधाएं दे सकें, लोगों का कल्याण उसी में है, तो बाकी की चीज़ों में ध्यान जा सकता है। अब हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसा विषय जो सदियों से हमारे यहाँ चर्चित रहा है। नारी तू नारायणी, सुना है? जब नवरात्रि आती हैं तो भल भले पुरुष लेट जाते हैं शक्ति के सामने, शक्ति की आराधना होती है। बाकी समय में ये प्रश्न बहुत बड़ा उठता है, और उसके लिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, ये भी कहा गया। दिव्यता छाई रहती है जहाँ नारी शक्ति की आराधना होती है, सम्मान होता है, आदर होता है। 21 सितंबर 2023 वो शुभ दिन था जब मेरा भी सौभाग्य था, मैं राज्यसभा के सदन में उपस्थित थी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ। और बिल्कुल 2014 के 14, हाँ, ना करने वाले किसी की हिम्मत नहीं थी कि ना करें। खैर, ये बहुत ही सुंदर एक काम हुआ। तो आज की जो कन्या है, आज की जो कुमारी है, आज की स्त्री है, आज की नारी है, वो क्या क्या नहीं कर सकती है, ये हमने देखा। आज वो चाहे राफेल उड़ा रही है, कमांडो बनके टेररिस्ट के साथ पंगा ले रही है, डॉक्टर है, चंद्रयान भेज रही है, मेडिसिन हो, साइंस हो, एजुकेशन हो, कल्चर हो, राजनीति हो, हर एक क्षेत्र में आज नारी अपना हिस्सा बराबर का दे रही है, योगदान दे रही है। तो ऐसे एक विषय को लेकर हमारी अब अगली प्रस्तुति है नारी शक्ति, जिसमें आप देखेंगे, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप स्वयं देखेंगे नारी शक्ति।
भवानी देवी दुर्गे भवानी देवी दुर्गे भवानी देवी कृपा सब पे कीजिए भक्त को प्रसाद दीजिए पाप दुख हरण कीजिए भक्त शरण आए देवी दुर्गे भवानी देवी दुर्गे भवानी देवी दुर्गे भवानी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः नमो नमः। साहित्य में, काव्यों में, संगीत में वन की शोभा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। वन उपवन, जंगल, लेकिन वन जो शब्द है वो जंगल से अलग है। The nuance is very different. जंगल एंड फॉरेस्ट, लेकिन वन तो वन में वृक्ष राजी, पुष्प लता, फल फूल, पक्षियों, पशु प्राणी, इन सब के लिए एक आसरा। हमारी जनजातियां आज भी, मुझे लगता है, मैं इतने देशों में परिभ्रमण कर चुकी हूँ और जहाँ जहाँ गई हूँ वहाँ
मैंने जानबूझकर उनके म्यूज़ियम हो, उनके गांव हो, उनके रीति रिवाज हो, उनको जानने का प्रयास किया है। भारतवर्ष वो ऐसा अनोखा देश है कि जहाँ की हजारों जनजातियाँ आज भी अपने रीति रिवाज का पालन कर रही हैं। और वो कौन हैं? आदिवासी हम कहते थे पहले, आदि, जो पहले से थे, हैं और रहेंगे, मिट्टी से जुड़े हुए। हम चाहे मकानों में बैठे, गाड़ियों में बैठे, एयर कंडीशन ऑफिसेज में काम करें, लेकिन इस धरती, इस भारतवर्ष की मिट्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं आज भी, वो हैं वनवासी जनजातियां। उन्हीं जनजातियों का गुणगान करते तो हैं हम, लेकिन वो जन और वो वन और उनका धन, उसका लगातार यदि हरण होता है विश्व में, तो भारत एक उदाहरण हो सकता है कि जो अपनी जनजातियों का आदर सम्मान करता है, अपने वन धन का सम्मान करता है। तो ऐसे उड़ीसा के, झारखंड के हर एक क्षेत्र हमारे तरह तरह के जो जनजातियां हैं, उनका एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, एक प्रस्तुति। पेड़ कट रहे हैं, उनकी जगह नए पेड़ लगाने चाहिए, लग रहे हैं, लेकिन उतनी तादाद में नहीं जितनी तादाद में होने चाहिए। मुझे लगता है कि हम सबका ये कर्तव्य है कि हम इनका गुणगान करें, उनके साथ जुड़ें। और प्रधानमंत्री की वन धन योजना जो है वो इसी के लिए है। तो मैंने सोचा कि जहाँ से हम निकले, जहाँ से हमारी कलाएं निकली, हमारी संस्कृति के जहाँ मूल है, जहाँ जड़ है, चाहे हमारा नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे साहित्य हो। मुझे याद है सर कि उड़ीसा के सांथाल लोगों को बुलाया था मैंने कुछ वर्षों पहले। क्या सुंदर प्रस्तुति थी, और जो उनका गीत था वो कह रहा है कि ये विश्व एक पत्तों की झोपड़ी है जिसमें लगातार आना जाना रहता है। अब शेक्सपियर तो जो कह गए सो कह गए, लेकिन हमारे सांथाल लोगों का ये गीत मुझे हृदय में मार गया। पत्तों की झोपड़ी, पत्ते आज हैं नए ताज़े हरे, कल बिखर गए, पुराने हो गए, सड़ गए, गिर गए, यही तो है जीवन। तो इतनी सी बात में पूरा दर्शन आ गया। आपके सामने प्रस्तुत करते हैं वन धन। महुला महकेलो मन मोर चमकेलो, एका मोर मनर फांके कालागे पीरते झांके, एका मोर मनर फांके कालागे पीरते झांके। ए भरा चाँदनी रे, ए भरा चाँदनी रे, महुला महकेलो। चैतीरी राते झिर 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 झरना झरे, झूला झरे माते, झूला झरे माते, झूला झरे माते। तार डाक की नाई शुणुबु सुख राति की माटी करबु, तार डाक की नाई शुणुबु सुख राति की माटी करबु। महुला महकेलो
सदियों का आतंक, भारत की भूमि पर आक्रमण, विध्वंस और बहुत कुछ और। हमारे आस्था के स्थलों का अतिक्रमण, एक सनातन शाश्वत मूल्यों का अनादर भारत की भूमि ने सब सहा। यहाँ तक कि 1000 वर्ष हम लोग भारतवासी देखते रहे, कुढ़ते रहे, आक्रोश में रहे, लेकिन यहाँ तक कि महारानी अहल्याबाई, उन्होंने और बहुत राजा महाराजाओं ने छत्र लगवाए, रेनोवेशंस करवाए, लेकिन समय आ गया, काल चक्र बदला और वो घड़ी आ गई कि जब गंगा मैया के तट पर महादेव के त्रिशूल पे आश्रित वो काशी नगरी चमक उठी। काशी शब्द ही संस्कृत का अर्थ होता है चमकना, प्रकाशमय। तो त्रिशूल पे टिकी हुई काशी नगरी, जो कहते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी जीवंत नगरी है, वहाँ काम शुरू हुआ और देखते ही देखते अतिक्रमण हटाकर गंगा मैया के घाटों की साफ सफाई कर, जहाँ प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू उठाए तो सबने उठाए। गंगा मैया जिसमें एक डुबकी लगाने मात्र से कहते हैं जन्मों जन्म के पाप धुल जाते हैं, उस गंगा मैया का पानी भी, नीर सलिल भी हंस उठा। और गांगमवारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनातु माम। ऐसी गंगा मैया के तट पर बसे हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार हुआ, और उस पुनरुद्धार के बाद जो दृश्य बना वो क्वचित अभी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। श्री विश्वनाथ धाम। हर हर महादेव। गंगमवारी मुरारी
गंगा तरंग गंगा तरंग कमनीय कमनीय जटा 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 कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागं वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहरम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं 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 ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय वसुधैव कुटुम्बकम् 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 वसुधैव कुटुम्बकम्
वसुधैव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकम्। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्री राजकुमार रंजन सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री दिनेश त्रिवेदी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री के अल्फांस जी, श्री कामाख्या कलापीठ सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस की संस्थापक अध्यक्षा डॉक्टर सोनल मानसिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों। कहा जाता है कि कला की शक्ति असीमित होती है। आज हम सब लोगों ने जो प्रस्तुतियां हमारे सामने प्रदर्शित की गई, जिसमें कि कला के माध्यम से वसुधैव कुटुम्बकम का साक्षात दर्शन करने का मिला, इसे मैं न केवल अपना बल्कि यहाँ सभागार में उपस्थित आप सभी लोगों का सौभाग्य मानता हूँ। आज इस कार्यक्रम में इतने प्रतिभाशाली कलाकारों के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी है। आज की प्रस्तुतियों में आप सबने अपनी नृत्य कला के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की विकास गाथा को जीवंत करते हुए देखा है। हम सब जानते हैं कि भारत में प्राचीन कला से ही नृत्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। मोहनजोदड़ो काल की कांस की नर्तकी की मूर्ति से लेकर वेदों तक में नृत्य का साक्ष्य मिलता है। नृत्य कला का हमारी संस्कृति और समाज में भक्ति और अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भगवान शिव की दिव्य नटराज रूपी प्रतिमा को ही लें, जो एक उत्कृष्ट दर्शन को नृत्य के माध्यम से समझाती है। नटराज की प्रतिमा भगवान शिव को ब्रह्मांड के निर्माता, संरक्षक व संहारक के रूप में उनकी भूमिका और समय के कभी न खत्म होने वाले काल चक्र की भारतीय अवधारणा को व्यक्त करती है। नटराज को एक पैर उठाए हुए और दूसरे पैर से अज्ञानता और अहंकार के प्रतीक अपस्मार को कुचलते हुए चित्रित किया जाता है। चार भुजाओं वाले नटराज का एक हाथ भय से मुक्ति और सुरक्षा का इशारा करता है, तो दूसरा हाथ उठे हुए पैर की ओर संकेत करते हुए मोक्ष का मार्ग भी दिखाता है। एक हाथ डमरू पकड़े हुए सृजन की लय को बनाए रखता है और एक हाथ विध्वंस की अग्नि को धारण किए हुए दिखाया जाता है। प्रिय बहनों और भाइयों और सभी कलाकार, नृत्य में मानव शरीर का उपयोग अभिव्यक्ति के वाहन के रूप में किया जाता है। नृत्य को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए चाहे वह नर्तकी हो या नर्तक, उसे रसों का संचार करने में प्रवीण होना चाहिए और यह महारत कठिन साधना के द्वारा ही प्राप्त होती है। यह नृत्य कला की साधना की शक्ति है
जिसके माध्यम से कलाकार एक कथा या वर्णन के भावों को अपने अंदर सन्निहित कर लेता है और दर्शकों में भी उन भावों को जगा देता है। और जिस तरह से आज हमारे कलाकारों ने भारत की विकास गाथा को अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से चरितार्थ किया है, वो इसी महारत का अद्भुत उदाहरण है। देवियों और सज्जनों, मैं कुछ संक्षेप में बातें विकसित भारत के बारे में भी कहना चाहूँगा। कहाँ पर अभी? क्योंकि पूरी संकल्पना आज के प्रस्तुति की विकसित भारत की एक गाथा है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमने अपनी 75 साल की यात्रा में विकास का एक लंबा सफर तय किया और पिछले एक दशक में हमने अपनी इस विकास यात्रा में कई मील के पत्थर पार किए। हमने जन धन योजना के द्वारा हर भारतीय के लिए बैंक खाता सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन का एक अभूतपूर्व मुकाम प्राप्त किया, जिसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, जो पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बन गया। हमने डिजिटल क्रांति और जन धन आधार व मोबाइल के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर के माध्यम से सरकारी कल्याण योजनाओं में लीकेज को लगभग खत्म कर दिया। आज कुछ देशों के साथ हमारा आयात निर्यात भारतीय मुद्रा में होने लगा। यूपीआई के द्वारा लेन देन को श्रीलंका, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर और मॉरिशस जैसे देशों में स्वीकार्यता मिली। 2 दिनों पहले ही इसी प्रकार का समझौता यूएई के साथ भी हो गया। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही एक दिन दुनिया भर में भारतीय रुपए को भी डॉलर और पाउंड की तरह स्वीकार्यता मिल जाएगी और इस उपलब्धि पर हम सबको गर्व का अनुभव भी होता है। पिछले एक दशक में भारत दुनिया में स्टार्टअप्स का एक केंद्र बनकर उभरा है। आज देश में 1 लाख से भी अधिक स्टार्टअप्स क्रियाशील हैं। खेलों की दुनिया में भी हमने अपना नाम ऊंचा किया। वर्ष 2022 में आयोजित एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार 100 से भी अधिक ज़्यादा मेडल प्राप्त किए। सरकार ने महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उज्ज्वला, जिसका आज हमने साक्षात दर्शन किया, सुकन्या समृद्धि आदि कई योजनाओं की शुरुआत हुई। आज जल, थल और आकाश हर जगह हमारी बेटियां अपने सामर्थ्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए दिख रही हैं। हाल ही में सरकार ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करके महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व व भागीदारी का मार्ग और भी प्रशस्त किया है। देवियों और सज्जनों, हम लंबे समय से अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर थे, लेकिन अब हम तेजी से रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और यहाँ तक कि विमान वाहक पोत का भी निर्माण भारत में कर रहे हैं। आज हमारा रक्षा उत्पादन 5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर चुका है। हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति की है। पिछले साल चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना झंडा फहराने वाला पहला देश बन गया और चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाले देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया। इसके अतिरिक्त हमने मंगल ग्रह की भी परिक्रमा की है और हाल ही में हमने सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक वेधशाला आदित्य L1 स्थापित की। अगले वर्ष तो हम अपना पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान 3 लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले वर्ष मैंने अपनी अमेरिका की यात्रा के दौरान मुझे नासा और जॉनसन स्पेस सेंटर को बहुत करीब से देखने का सौभाग्य मिला। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि नासा के वैज्ञानिक इसरो के साथ अब सहयोग करने को लेकर बहुत उत्साहित हैं और दोनों एजेंसियां कई मोर्चे पर एक दूसरे के साथ सहयोग कर भी रही हैं। मैं इन सभी उदाहरणों को विकसित भारत में संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में हमारे बढ़ते हुए कदमों का प्रमाण मानता हूँ। भारत की वैश्विक कूटनीति और बढ़ते हुए सामर्थ्य का एक ताज़ा उदाहरण हमें कुछ दिनों पहले कतर में भारतीयों की रिहाई के रूप में देखने को मिला। कतर
कि कोर्ट ने इन 8 भारतीयों को फांसी की सजा दे दी, लेकिन हमारे कूटनीतिक प्रयासों के फलस्वरूप कतर सरकार ने पहले तो उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदला और अंततोगत्वा उन्हें सभी सजाओं से मुक्त भी कर दिया। वे सभी भारतीय सकुशल स्वदेश पहुंच गए। इस प्रकार प्रधानमंत्री भारत को वैश्विक पटल पर एक अप्रत्याशित मुकाम पर पहुंचाने में सफल हुए हैं, जिस पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि श्री कामाख्या कलापीठ ने पिछले 45 वर्षों में कई उत्कृष्ट नृत्यकारों का निर्माण किया। आप इस माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखने और इस अमूल्य विरासत को आगे की पीढ़ियों को देने का काम करने का महत्वपूर्ण काम है। मुझे विश्वास है कि इस कलापीठ के अनेक छात्र छात्राएं वैश्विक स्तर पर भारतीय कलाओं और संस्कृति के दूत बनकर उभरेंगे। यह प्रशंसनीय है कि कामाख्या कलापीठ में नृत्य के साथ साथ छात्र छात्राओं को भारतीय संस्कृति का एक समग्र दृष्टिकोण भी आत्मसात करवाया जाता है। शरीर, मन और आत्मा में सौहार्द बनाकर उन्हें जीवन का एक नया आयाम सिखाया जाता है और उनकी रचनात्मक और अभिव्यंजक क्षमता का विकास किया जाता है। मुझे ये जानकर भी खुशी हुई कि श्री कामाख्या कलापीठ सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए भी कक्षाएं और कार्यशालाएं आयोजित करता है। मैं कामाख्या कलापीठ को नृत्य कला को जन जन तक प्रसारित करने, आने वाली पीढ़ियों में नृत्य कला के प्रति रुचि पैदा करने और नृत्य की इस प्राचीन और गौरवशाली परंपरा को जीवित रखने के लिए अपने मिशन में खूब कामयाबी पाने की कामना करता हूँ। और संयोग से मैं जब अपने आवास से निकलता हूँ, एकमात्र संयोग है कि मैं 12 जनपद पर हूँ और मैडम सोनल मान सिंह जी 11 जनपद। जब मैं निकलता हूँ तो बोर्ड लगा रहता है कामाख्या कलापीठ, मैं वहाँ से प्रणाम कर लेता हूँ और जो मुझे कामाख्या मंदिर की एकदम से याद आती है और वो मुझे ऊर्जा भी मिलती है, आशीर्वाद भी मिलता है। मैं सोनल जी आपके लिए आज यहाँ पर जिसका प्रस्तुतिकरण भी हुआ, कहा गया या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वो शक्ति नारी शक्ति है और मैं आपको एक प्रतीक मानता हूँ, इसलिए नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हम अपने प्रायोजकों को धन्यवाद देते हैं जिनकी वजह से हम ये कार्यक्रम आयोजित करने में सक्षम हुए हैं। हमारे प्रायोजक हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और रैडिको खैतान लिमिटेड।